हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पर्यायवाची शब्द, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। यदि आपने पर्यायवाची शब्द अभी तक नहीं देखा है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको पूर्णतः पर्यायवाची शब्द समझ में आ जाएगा और बोर्ड की परीक्षा के लिए यह जो पर्यायवाची शब्द आप देख रहे हैं बोर्ड पर, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पर्यायवाची शब्द हमने लिखे हैं यह बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान, ठीक ना, होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि पर्यायवाची शब्द की जो परिभाषा है, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी एक जैसे मिलते हुए, ठीक ना, अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची शब्दों में पहला पर्यायवाची शब्द देखेंगे अमृत का। ठीक ना, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, पीयूष, सोम, अमी। ठीक ना, इन जितनी भी आपने इन जितने शब्दों को देखा है, ठीक ना, इन सबका अर्थ अमृत ही होता है। ठीक ना, क्योंकि इनका अर्थ जो है एक ही है। सुधा का अर्थ भी अमृत होता है, पीयूष का अर्थ भी अमृत होता है, सोम का अर्थ भी अमृत होता है और अमी का अर्थ भी अमृत होता है। ठीक ना, इसी के अनुसार जो इसकी परिभाषा बनी थी कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक ना, तो पर्यायवाची शब्द आपने देख लिया अमृत का, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा कि अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, पीयूष, सोम, अमी। ठीक, अगला जो पर्यायवाची शब्द है अग्नि का। अग्नि का होता है अनल, आग, पावक, ज्वाला। ठीक ना, क्या होता है? अनल, आग, पावक, ज्वाला। आइए अगला देखते हैं। असुर का होता है दानव, राक्षस, निशाचर, दैत्य। ठीक ना, ध्यान दीजिए, असुर का क्या होता है? दानव, राक्षस, निशाचर, दैत्य। ठीक ना, अगला क्या है? कमल। कमल का क्या होता है? पंकज, ठीक ना, जलज, पंकज, सरोज, नीरज। ठीक, कमल का क्या हो गया? जलज, पंकज, सरोज, नीरज। अगला है गणेश। गणपति, गजानन, लंबोदर। गणपति, गजानन, लंबोदर। ठीक ना, गणेश भगवान को क्या कहते हैं हम लोग? गणपति कहते हैं, गजानन कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं। ठीक ना, आइए आगे देखते हैं। चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा का होता है क्या? शशि, सुधाकर, चांद और मयंक। ठीक ना, जल का क्या होता है? पानी, नीर, सलील, पेय। ठीक ना, आगे देखिए। घर का होता है सदन, आलय, गृह, भवन। ठीक ना, गंगा का क्या होता है? भगीरथी, मंदाकिनी, देव नदी। गंगा जो है महत्वपूर्ण हो जाती है पर्यायवाची शब्द में, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि गंगा से कई बार बोर्ड में पूछा है। ठीक ना, कि गंगा का पर्यायवाची बताइए। भगीरथी का दे देगा, मंदाकिनी का दे देगा, देव नदी, ठीक ना, किसका पर्यायवाची है? तो गंगा का, ठीक ना, पर्यायवाची शब्द है। ठीक, समुद्र का भी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, दे देता है कि पयोधी, ठीक ना, जलधि। ठीक, ये किसका पर्यायवाची है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि सागर का है, समुद्र का है, सिंधु का है। ठीक ना, तो सागर का क्या होता है? समुद्र का क्या होता है? सागर, जलधि, ठीक ना, पयोधी और सिंधु। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया अमृत का, अग्नि का, असुर का, कमल का, गणेश का, चंद्रमा का, जल का, घर का, गंगा का और समुद्र का। आइए अब आगे देखते हैं नदी का। ठीक ना, तो जो नदी है, नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, जल माता, तटनी। ठीक ना, नदी का क्या होता है? नदी का ध्यान दीजिए कि सरिता, जल माता, तटनी। ठीक, नदी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछता है तटनी किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो है पक्षी। पक्षी यानी खग, नभचर, बिहग, पक्षी। ठीक ना, क्या लिखा है? पक्षी का खग, नभचर, बिहग, पंछी। तो ये पक्षी का है पर्यायवाची शब्द, ध्यान दीजिएगा। आइए पर्वत का। पर्वत क्या है? पर्वत का पर्यायवाची शैल, पहाड़, गिरी, भूधर। पूछता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी है
कि गिरि किसका पर्यायवाची शब्द है। तो गिरि किसका है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक ना। शैल भी कई बार पूछा है, तो शैल किसका पर्यायवाची है, तो शैल पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक ना। आइए मछली का देखते हैं। मछली का क्या होता है, मीन, मत्स्य, अंडज। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है मत्स्य, ठीक ना, और मीन, क्योंकि यह कई बार पूछा है कि मछली का जो है पर्यायवाची शब्द निम्न में से एक है, इनमें से कोई को दे देगा एक को। ठीक ना, जैसे पूछ देगा कि मीन किसका पर्यायवाची है, मत्स्य किसका पर्यायवाची है, तो मछली का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बन जाती है मछली का, यानी ठीक ना, मीन, मत्स्य, अंडज। महादेव, महादेव का पर्यायवाची है शिव, ठीक ना, शंकर, शंभु, ठीक ना, महेश। ठीक, क्या क्या कहा जाता है कि शिव, शंकर, शंभु, महेश। ठीक ना, शिव शंभु किसका पर्यायवाची है, महेश का ही, ठीक ना, और महादेव का ही पर्यायवाची है। ठीक ना, शंकर भी किसका है, महादेव का ही पर्यायवाची है। ठीक, आइए अगला देखते हैं बिजली का। बिजली का पर्यायवाची है चपला, चंचला, दामिनी, विद्युत। ठीक ना, तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है चपला। कई बार बोर्ड की परीक्षा में दिया है कि चपला किसकी पर्यायवाची है, तो चपला किसकी है, विद्युत की है। ठीक ना। पृथ्वी किसका है, ठीक ना, पृथ्वी, पृथ्वी के देखते हैं हम लोग बारे में। पृथ्वी का जो पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है भूधरा, वसुंधरा, धरती, भूमि। भूधरा, वसुंधरा, ठीक ना, भूमि, धरती, ये क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, भूधरा, वसुंधरा, धरती, भूमि। ठीक ना। आइए अगला देखते हैं वायु का। तो वायु का हवा, पवन, समीर, व्यास, अनिल। ठीक ना, तो इसमें भी महत्वपूर्ण हो जाता है अनिल, क्योंकि अनिल को कई बार पूछा है। ठीक ना, और पूछ देता है कभी कभी समीर को भी। समीर किसका पर्यायवाची है, तो समीर और अनिल किसका है, वायु का पर्यायवाची है। बादल का आइए देखते हैं। बादल का होता है मेघ, घन, वारिद, नीरद, ठीक ना, लिखा है फिर आगे जलद। ये ध्यान दीजिएगा कि बादल का पर्यायवाची क्या है, मेघ, घन, वारिद, नीरद, जलद। ठीक ना, वारी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो वारिद कई बार आया है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि वारिद किसका है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र, ठीक ना, पुत्र का क्या होता है, बेटा, सुत, तनय और आत्मज। ठीक ना, ये पुत्र का हो गया। ध्यान दीजिए कि अगला क्या दिया है, पुत्र का बेटा, सुत, तनय, आत्मज। तो ये जो हम लोगों ने महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखे हैं, यह बोर्ड की परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए हैं, तो आपको अच्छी तरह से पर्यायवाची शब्द समझ में आ गया होगा, और अपने दोस्त को भी यह शेयर कर दीजिए ताकि वह भी इस पर्यायवाची शब्दों को देख ले, अच्छी तरह से पढ़ ले और समझ ले। ठीक है, आइए अब हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले बिंदु को पढ़ेंगे। ठीक ना, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए।